के मैं बहुत डिफरेंट लगता था और मुझसे सारे पूछने लगे कि तुम कहाँ से हो। तो मैं उनको कह रहा हूँ मैं लंदन से हूँ। तो मुझे कहते नहीं नेशनैलिटी बताओ क्या। तो मैं वहाँ पर मुझे गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा यार आप भी काम करने आए हो, मैं भी काम करने आया हूँ, डजेंट मैटर, जहाँ मर्जी से हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अली सुबहानी है और फैशन की इंडस्ट्री में मुझे लोग चैम्प इमी के नाम से जानते हैं। 2010 में मैं यूके में आया, लाहौर के अंदरून शहर दादा साहब से। वहाँ से मैं पैदा बड़ा हुआ, मेरी स्कूलिंग वहाँ की है और वहाँ से मैं यूके में आया पढ़ने के लिए फॉर फर्दर एजुकेशन। जब मैं यहाँ पर आया तो मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था विल्किंसंस में। एक लेडी आई, वो मेरे पास आके मुझे कहती हैं कि आपका नाम क्या है। तो मैंने उनको बताया मेरा नाम अली है। तो मुझसे पूछती हैं कि आपकी उम्र क्या है। तो मैंने उनको बताया मैं 18 साल का भी हूँ। और फिर वो मुझे कहती हैं कि आपको मॉडलिंग के बारे में पता है कि मॉडलिंग क्या होती है क्या नहीं। मैंने कहा मैंने सुना हुआ है पाकिस्तान में, लेकिन मुझे पता नहीं है कुछ। तो उन्होंने कहा कि आप मॉडल बनना चाहेंगे। तो मैंने कहा एकदम से तो मैंने देखा कि मुझे क्यों कह रही हैं। तो फिर उन्होंने मुझे मेरी ईमेल एड्रेस और मेरा फ़ोन नंबर लेके चली गई। जब मैं अगले दिन उठा तो मुझे सुबह उनकी ईमेल आई हुई थी कि जब भी आप फ्री हैं आप हमारे ऑफिस चक्कर लगा लें। बड़ा आलीशान किस्म का उनका ऑफिस था। उस वक्त मैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में डिप्लोमा कर रहा था। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारी एजेंसी को रिप्रेजेंट करें। तो मैंने उनको कहा कि मैं नहीं कर सकता, मैं तो वैसे ही जॉब कर रहा हूँ, मेरे 800-900 पाउंड बन जाते हैं। वहाँ से ऐनक उतारी और हंसने लग गई कि कितने 800 पाउंड। मुझे कहती वो तो हम आपको एक जॉब देंगे, उससे ज़्यादा आप बना सकते हैं। तो मैं एकदम से शौक हो गया कि यार वाकई यार ऐसे भी होता है, इतने ज़्यादा पैसे। मैं यहाँ पर महीना काम करता हूँ तो ये इतने पैसे मिलते हैं। उन्होंने मेरी कुछ पोलराइड्स उतारे, पोर्ट्रेट्स उतारे। उस वक्त कुछ नहीं पता था कि किस तरह पोजिंग करनी है, क्या करना है। तो पहले तो मुझे लगा कि 2 नंबरी है, कि पता नहीं क्या मेरे से मजाक कर रहे हैं। मेरे इस तरह मॉडलिंग का आगाज़ हुआ। फिर उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया जिसमें आप मेजरमेंट्स, नाम, एज सब कुछ लिखते हैं। मैंने जब उनको लिख के वापस सारा डिटेल्स अपनी भेजी तो उन्होंने मुझे कहा कि पूरा नाम बताइएगा। मैंने कहा मोहम्मद अली सुबहानी। तो कहाँ से लिखा हुआ था कि नेशनैलिटी, तो मैंने लिखा पाकिस्तानी, जो कि बात सच थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह अगर हम आपका पाकिस्तानी लिखेंगे तो है ना वो बहुत डिस्क्रिमिनेट करते हैं साउथ एशियंस को। तो फिर मैंने कहा मैं पाकिस्तानी में और क्या कह सकता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि आपका नाम तो बहुत बड़ा है, ये मोहम्मद नाम लिखा हुआ है, सीधा पता लग जाएगा पाकिस्तानी है और एशियन है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बताएं कि आपका कोई निक नेम। तो मैंने कहा चैम्प, लाइक अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ चैम्पियन। तो उन्होंने मुझे कहा चैम्प सही है, अच्छा इसके साथ अगर हम आपका नाम चैम्प इमी रखते हैं तो कैसा लगेगा। तो मुझे मेरी एजेंसी ने लंदन फैशन वीक कास्टिंग के लिए भेजा और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मॉडल्स थे, लाइक हज़ारों की तादाद में मॉडल्स थे। और उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक मैं ब्राउन कलर का लड़का और एक चाइनीज़ लड़की थी और एक ब्लैक मॉडल था। उसके अलावा सारे के सारे जितने मॉडल्स वहाँ पर मौजूद थे वो सारे के सारे गोरे मॉडल्स थे। जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त तो हमारे जैसे दिखता ही कोई नहीं था, लाइक नज़र ही नहीं कोई आता था। कोई ब्राउन बॉय, कोई इंडियन लड़का, कोई बंगाली लड़का, कोई नहीं नज़र आता था। तो मैंने कुछ ऐसे काम किए, ऐसे शूट्स किए जिसकी वजह से इंडस्ट्री में थोड़ा सा लोगों को रुझान हुआ कि यार ये लड़के जो हैं पाकिस्तानी, इंडियंस, एशियंस, ये अच्छे लड़के हैं, गुड लुकिंग बॉयज़ हैं, इनके साथ भी कुछ हो सकता है। कोई बंदा आपको ना कर भी दे तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे 98% टाइम अपनी लाइफ में रिजेक्शन मिली है और मैंने जितना काम किया 1 to 2% काम किया। लेकिन आपको डेडिकेट होना पड़ता है, आपको हेड डाउन और वर्क हार्ड, और अल्लाह पाक आपको बिल्कुल तरक्की देगा। ये मेरा वादा और दुआ है आपके लिए।